नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल। आज द वैक्सीन वॉर का रिव्यू। द वैक्सीन वॉर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म है। द कश्मीर फाइल्स के बाद वे यह फिल्म लेकर आए हैं। यह फिल्म भारत में कोवैक्सीन के बनने की कहानी लेकर चलती है और मेरा ख्याल है साइंस ड्रामा पहली बार इस तरीके से फिल्म में दिखाई पड़ा है। इस फिल्म को देखते हुए बार बार यह लग रहा था कि अगर विवेक अग्निहोत्री अपनी दृष्टि सिर्फ कोवैक्सीन के बनने की कहानी या बलराम भार्गव ने अपने किताब में जो बातें की हैं उस तक केंद्रित करते तो यह फिल्म एक उल्लेखनीय फिल्म होती, खास करके साइंस ड्रामा को लेकर के, क्योंकि ऐसी फिल्में हिंदी में लगभग नहीं बनी हैं। दिक्कत ये होती है कि जब तक यह फिल्म साइंस ड्रामा रहती है, जब तक कोवैक्सीन बनने की कहानी चलती है, जब तक बलराम भार्गव और उनके सहायक फिल्म में एक्टिव रहते हैं, तब तक तो एक रुचि बनी रहती है। हालांकि जो संवाद में शब्द आते हैं, जो पारिभाषिक शब्द आते हैं, वे हमारी समझ में नहीं आते हैं। बावजूद इसके एक ड्रामा जो वहां दिख रहा होता है, एक जिद्दी, एक दृढ़ व्यक्ति जो एक मिशन को लेकर लगा हुआ है, कैसे व्यक्तिगत संबंधों में उतना भावनात्मक नहीं है लेकिन अपने मिशन के लिए कटिबद्ध है, उसके साथ एक पूरी टीम लगी हुई है जो इस असंभव कार्य को पूरा करना चाहती है। कहीं न कहीं देश, राष्ट्र, आत्मनिर्भरता, ये सारी चीजें इस मिशन में जुड़ी हुई हैं। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन विवेक अग्निहोत्री को सिर्फ यहीं तक रुकना नहीं है। उन्हें डीएवीपी की फिल्म भी बनानी है, उन्हें भारत सरकार की उपलब्धियों का गुणगान भी करना है और उन्हें साथ में यह भी बताना है कि मैकाले का भी उल्लेख हो जाए, सनातन का भी उल्लेख हो जाए, घी का भी उल्लेख हो जाए, भारतीय परंपरा का भी उल्लेख हो जाए और विलेन के तौर पर कोविड नहीं, मीडिया सामने आए। पूरी फिल्म वैक्सीन के निर्माण और मीडिया के विधान के बीच टकराने के लिए तैयार की गई है और लास्ट तक जाते विवेक अग्निहोत्री अपनी जिद पे आ जाते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को आतंकवादी तक घोषित कर देते हैं। यही फिल्म की कमजोरी बन जाती है, जिसकी वजह से द वैक्सीन वॉर एक महत्वपूर्ण, उल्लेखनीय फिल्म होने की संभावना से नीचे गिर जाती है। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म में क्राफ्ट के लेवल पर कमजोरियां रहती हैं। वे अपनी बातें टू द पॉइंट रखते हैं अपने हिसाब से, अपने लॉजिक के हिसाब से, लेकिन वे फिल्म के शिल्प पर, फिल्म के क्राफ्ट पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। वे डायरेक्ट बात करते हैं, इसलिए उनकी फिल्में बहुत ही सरल और साधारण किस्म की होती है। यहां भी वही हुआ है, कलाकारों के चुनाव में भी कुछ विशेष ध्यान नहीं देते हैं। उनकी पत्नी पल्लवी जोशी उनकी हर फिल्म में रहती हैं, नायिका रहती हैं। अपनी इस घरेलू प्रतिभा का वे लगातार इस्तेमाल करते हैं। इस बार उन्होंने नाना पाटेकर को मुख्य जिम्मेदारी दी है। नाना पाटेकर ने अपने बलराम भार्गव के किरदार को लगभग सही तरीके से निभाया है, लेकिन ऑफ स्क्रीन जिस तरीके से नाना पाटेकर इस फिल्म की वकालत कर रहे हैं वह संदेह पैदा करता है और यही संदेह विवेक अग्निहोत्री के तमाम कोशिशों में दिखाई पड़ती है जो वे ऑफ स्क्रीन करते हैं। ऑन स्क्रीन उनकी फिल्म वह बात नहीं कर पाती जो प्रॉमिस करती है, जो प्रेमाइस लेकर चलती है। फिल्म में बहुत कुछ है और ऐसा लगता है कि भारत सरकार का भी पूरा सहयोग मिला हुआ है इस फिल्म को बनाने के लिए। ऐसे ऐसे दृश्य हैं, रियल नाम है, सारे वैज्ञानिक हैं, महिला वैज्ञानिक हैं और हाँ, इस फिल्म में फिर से ये बात बताई गई है कि हमारे देश
कि महिला वैज्ञानिक किस तरीके से घर के फ्रंट पर भी काम करती हैं, खाना भी बनाती हैं, बर्तन भी धोती हैं और फिर वैज्ञानिक कार्यों में भी, वैज्ञानिक शोध में भी लगी रहती हैं। मुझे नहीं लगता कि और कहीं किसी देश में महिला वैज्ञानिकों पर बात करते हुए उनके इस घरेलू जिम्मेदारियों की भी चर्चा होती हो। शायद भारत में एक खास विशेष परिस्थिति में यहाँ की महिला वैज्ञानिक काम करती हैं, इसलिए यह उल्लेख किया जाता है। मुझे इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, यह उल्लेख होना भी चाहिए कि कैसे वे घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने वैज्ञानिक शोधों में भी लगी रहती हैं और उसे संपन्न करती हैं। द वैक्सीन वार के साथ समस्याएं दूसरे तरीके की हैं। समस्या यह है कि विवेक अग्निहोत्री को कहीं न कहीं उस मीडिया का जिक्र करना है, उन 12 लेखों का जिक्र करना है, उस इकोसिस्टम का जिक्र करना है जो उनके अनुसार इस कोवैक्सीन के निर्माण के खिलाफ लगा हुआ था, जो भारत के आत्मनिर्भरता के खिलाफ लगा हुआ था, जो विदेशी वैक्सीन की वकालत कर रहा था, विदेशी वैक्सीन भारत लाना चाहता था। फिल्म में कोविड जैसी महामारी, कोविड जैसे प्रकोप पर ज्यादा चर्चा नहीं होती, न उसके प्रसंग आते हैं, न ऑक्सीजन की कमी की बात की जाती है, न प्रबंधन की अव्यवस्था की बात की जाती है और न दूसरी बातें होती हैं, क्योंकि वह उनका फोकस ही नहीं है। उन्हें तो सिर्फ कोवैक्सीन के निर्माण की कहानी में मीडिया को विलेन दिखाना है और कथित उन विरोधियों को भी खलनायक के तौर पर दिखाना है जो उस समय मुखर थे। आप बताएं आपको यह फिल्म कैसी लगी है। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।